अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होम ऑफ एजुकेशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के दो न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल 13.9 एंड 13.10। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डाटा कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या गिवन है। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 2 कैपेसिटर्स 6 माइक्रोफैरड के और 12 माइक्रोफैरड के सीरीज कम्बिनेशन में एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट हैं। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नंबर 1 पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। उसके बाद फाइंड द चार्ज फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें इजी हो जाए। ये कैपेसिटर का साइन होता है, एक कैपेसिटर ठीक है सीरीज़ में कनेक्ट है। तो सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे इसकी ये 2 आर्म्स हैं, इसकी एक आर्म दूसरे की एक आर्म के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, और जो दूसरी आर्म बची है ये बैटरी के थ्रू इसकी दूसरी आर्म के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये प्लस माइनस बैटरी का सिंबल। तो हमारे पास 2 कैपेसिटर्स एक बैटरी के साथ कनेक्ट हैं जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है। ये कैपेसिटर C1 इसका नाम दे देते हैं, इसको हम C2 का नाम देते हैं। एक को हम 6 माइक्रोफैरड गिवन है और एक की वैल्यू गिवन है 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एक सर्किट डायग्राम बन गई है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डाटा बनाते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। हमें 2 कैपेसिटर्स की वैल्यू गिवन थी। कैपेसिटर C1 ये हमें गिवन है 6 माइक्रोफैरड। इसी तरह कैपेसिटर C2 हमें गिवन है 12 माइक्रोफैरड। उसके बाद एक वोल्टेज गिवन है, V इसका नाम दे देते हैं 12 वोल्ट। VT भी कह सकते हैं, टोटल वोल्टेज, वो भी ठीक है। सिंपल V भी कह दें तो तब भी ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, C इक्विवेलेंट एक हम लोगों ने ये फाइंड करनी है। और सेकंड नंबर पे चार्ज फाइंड करना है। चार्ज को कहते हैं Q। ठीक है, हमने Q फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, देखिए चार्ज के, ठीक है, चार्ज भी फाइंड करना और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज जो होगा सीरीज़ में वो उसकी क्या सिचुएशन होती है वो भी हम देखते हैं, लेकिन पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो एक हमने पोटेंशियल डिफरेंस V1 फाइंड करना है जो C1 के अक्रॉस होगा, एक V2 फाइंड करना है जो कि C2 के अक्रॉस होगा। ठीक है, अच्छा, सीरीज़ कम्बिनेशन का आपका एक न्यूमेरिकल इससे आगे वाले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है। ठीक है, उसमें हम और इसमें सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं कि सीरीज़ सर्किट में हमेशा चार्ज सेम रहता है। अगर कैपेसिटर यूज़ करें तो चार्ज सेम रहेगा, और अगर आप रेजिस्टर यूज़ करेंगे तो उसमें करंट सेम रहेगा। ठीक है, अगर आप कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो सीरीज़ सर्किट में चार्ज सेम रहेगा, और अगर आप रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर वाले न्यूमेरिकल है, तो उसमें आपका करंट सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपने सीरीज़ में याद रखना है। और सीरीज़ में जो है आपका टोटल कैपेसिटेंस जो होती है वो आपकी 1 आवर की फॉर्म में आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। इन सीरीज़ कम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर चार्ज जो है वो आपका ठीक है, पूरे सर्किट के अंदर एक ही चार्ज रहेगा। जो यहाँ पे चार्ज होगा वही चार्ज C2 में भी वही होगा जो C1 में होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका पाथ एक ही है तो इसमें जो करंट या जो चार्ज फ्लो होने वाला है वो एक ही होगा। ठीक है, और उसके बाद आपने जो टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है वो 1 आवर CT इज इक्वल टू 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2। ये इस फार्मूले से आपने टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं। ये दो तो प्रॉपर्टीज़ लिखी है मैंने, सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ लिखी है। ठीक है, अब हम इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइंड करना है C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट आपका या CT टोटल एक ही बात है, इसको इक्विवेलेंट बेशक कर दें।
ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट फाइंड करने का ये फार्मूला हमने लिखा था सीरीज़ के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास इसकी सीरीज़ की प्रॉपर्टी थी, तो हमने उसको यूज़ करके इसका एक फार्मूला लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। C1 था 6 माइक्रोफैरड प्लस C2 है 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो LCM आएगा वो आएगा 12 माइक्रोफैरड। तो 6 to 2 प्लस 1, ठीक है। तो 1 ओवर C इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 12 माइक्रोफैरड। 1 ओवर C इक्विवेलेंट अगर इसके इक्वल है तो C इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। C इक्विवेलेंट में क्योंकि ये 1 ओवर की फॉर्म में है, तो अगर हम C इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हैं तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। बिल्कुल इसी तरह ये भी उल्टा करेंगे तो डिवाइड में 1 आ जाएगा, तो डिवाइड में 1 जो होता है वो लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 3, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो एक वैल्यू आपके पास C इक्विवेलेंट की 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, एक हमने वैल्यू सॉल्व कर ली। उसके बाद हमने अभी पढ़ा था कि सीरीज़ कम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, ठीक है। तो हम कोई भी जो टोटल चार्ज अगर वो फाइंड कर लें तो वही हमारे पास एक ही चार्ज आएगा जो हमारे पास Q कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला हमने एक पढ़ा था Q इज़ इक्वल टू CV, ठीक है। हम चूँकि टोटल चार्ज फाइंड करना चाहते हैं या इक्विवेलेंट चार्ज फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके साथ भी इक्विवेलेंट, इसके साथ भी इक्विवेलेंट और इसके साथ भी इक्विवेलेंट, TT भी लिख सकते हैं, QT इज इक्वल टू CT VT, ठीक है, एक ही बात है। अब Q इक्विवेलेंट को हम फाइंड करना चाहते हैं तो Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या ही है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई बाय V इक्विवेलेंट, ठीक है। अब V इक्विवेलेंट या VT, ठीक है, जो हमने टोटल वोल्टेज लिखा था इसको इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, तो वो कितना हमें गिवन था 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 वोल्ट, तो Q इक्विवेलेंट या QT हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है, माइक्रो। अच्छा, यहाँ पे इसकी यूनिट चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। तो माइक्रो कूलम, ठीक है, फैरड वोल्ट कूलम, ठीक है। तो कूलम के इक्वल डायरेक्ट भी आप यहाँ से फैरड वोल्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसकी जो ओरिजिनल यूनिट है वो कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वैल्यू आपकी याद, क्योंकि सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है तो एक ही चार्ज फाइंड करेंगे जो इक्विवेलेंट है, वही चार्ज दोनों कैपेसिटर्स में से पास होगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 हमने फाइंड करनी है 2 वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है, V1 और V2, सही है। तो अब हम V1 कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इसी फार्मूले से ही करेंगे। तो अब हम करेंगे वही फार्मूला Q इज़ इक्वल टू CV, तो यहाँ पे 1 1 1, तो अगर V1 फाइंड करना है तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय C1 इज़ इक्वल टू V1। तब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो Q1 हमें जो है, Q1 बेसिकली हमारे पास है ही नहीं, हमने अभी कहा है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो Q इक्विवेलेंट है वही Q1 है वही Q2 है, क्योंकि उसका पाथ एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब हम जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे Q1 की या Q2 दोनों की Q इक्विवेलेंट की ही पुट करेंगे, जो हमारे पास यहाँ से अभी आई है। तो Q इक्विवेलेंट आया है 48 माइक्रो डिवाइडेड बाय C1, ठीक है। कैपेसिटर की वैल्यू हमें गिवन थी C1 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड लिख लेंगे, तो ये कैंसिल होके 6 माइक्रो से कैंसिल हो गया, तो V1 हमारे पास हो जाएगा 6। C ओवर F को डायरेक्ट आप वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि V की यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टेज, ठीक है। तो 6 वोल्ट ये आ गया। इसी तरह Q2 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा Q2 इज़ इक्वल टू C2 V2, इसी फार्मूले में जहाँ पे 1 था वहाँ पे 2 हमने पुट कर दिया, तो V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय C2 इज़ इक्वल टू V2। तो अब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो Q2 हमें गिवन था, Q2 हमारे पास वही है जो Q1 था, वही Q2 वही Q इक्विवेलेंट 48 माइक्रोफैरड माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C2 की वैल्यू हमें गिवन थी 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो हम इसकी जगह 12 माइक्रोफैरड पुट करेंगे तो ये कैंसिल होके हो जाएगा 4, और इसको डायरेक्ट हम वोल्ट भी लिख सकते हैं, तो V2 हमारे पास 4 वोल्ट आ गए, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज़ जो हमें कही गई थी हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ठीक है।
अब इसके बाद हम इसी का लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो कि इसी से ही मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ ही हमें गिवन है, लेकिन इसमें आपको जो कम्बिनेशन गिवन है वो पैरेलल कम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम को ड्रा करते हैं तो एक कैपेसिटर हमारे पास यूँ है और इसके पैरेलल में हमारे पास एक और कैपेसिटर है और ये दोनों पैरेलल हैं एक बैटरी सोर्स के। ठीक है, ये C1, ये C2 और ये VT टोटल वोल्टेज कह सकते हैं या इक्विवेलेंट वोल्टेज भी कह सकते हैं। 12 वोल्ट ही गिवन है। ठीक है, C1 आपको 6 माइक्रो ही गिवन है और C2 आपको 12 माइक्रो ही गिवन है और एक बैटरी भी गिवन है। यहाँ पे अगर आप सर्किट डायग्राम को देखें तो आपके चार्ज के फ्लो होने के दो रास्ते बन गए, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये। ठीक है, जो ऊपर वाले में से जा रहा है उसको हम Q1 का नाम दे सकते हैं क्योंकि ये C1 में से पास हो रहा है। जो नीचे वाला चार्ज है इसको हम Q2 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, जो सीरीज़ कम्बिनेशन था उसमें चार्ज के फ्लो होने का एक ही रास्ता था, लेकिन जो पैरेलल कम्बिनेशन है इसमें चार्ज के फ्लो होने के दो रास्ते रह गए। ठीक है, उसके बाद पैरेलल कम्बिनेशन में आपने जो याद रखना है वो है CT या C इक्विवेलेंट। ठीक है, वो हमारे पास कम्बिनेशन होता है C1 + C2 का। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेलल कम्बिनेशन की कि पैरेलल कम्बिनेशन में चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज जो होते हैं वो सारी पैरेलल में सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि V इक्विवेलेंट = V1 = V2। सीरीज़ में ये नहीं था, सीरीज़ में वोल्टेज ड्रॉप हुए थे जो V1 + V2 = C इक्विवेलेंट था। ठीक है, यहाँ पे तीनों वोल्टेज सेम होंगे, जो VT होगा वही V1 वही V2। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ है। अब हमने यहाँ से इसका डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे। दो कैपेसिटर्स आपको गिवन हैं, एक है कैपेसिटर C1 जो कि हम गिवन है 6 माइक्रोफैरेड, C2 गिवन है 12 माइक्रोफैरेड, VT या V इक्विवेलेंट गिवन है 12 वोल्ट और उसके बाद वही हमने कम्बिनेशन सारा कुछ वही है। इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है यानी कि C इक्विवेलेंट, एक तो ये फाइंड करना है, उसके बाद चार्ज फाइंड करना है। अब चूँकि पैरेलल में हमें पता है कि दो चार्ज हो जाएंगे क्योंकि चार्ज के फ्लो होने के दो रास्ते थे, तो एक हमारे पास Q1 हो जाएगा, एक हमारे पास Q2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम QT भी फाइंड कर सकते हैं, टोटल चार्ज। ठीक है, जो दोनों को सम करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, दो कैपेसिटर हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस दो ही हो जाएंगे, एक V1 हो जाएगा और एक V2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें अननोन है जो कि हमने फाइंड कर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमने C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो C इक्विवेलेंट के लिए वही कम्बिनेशन जो हमने यहाँ पे लिखा था, इसकी प्रॉपर्टीज़। तो C इक्विवेलेंट हमें पता है कि पैरेलल कम्बिनेशन में C1 + C2 होता है। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा, C1 हमारे पास गिवन है 6 माइक्रो प्लस C2 गिवन है 12 माइक्रोफैरेड, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 18 माइक्रोफैरेड हो जाएगा C इक्विवेलेंट। ठीक है, एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमने Q1, Q2 और QT फाइंड करना है। ठीक है, Q1, Q2 और QT से पहले अगर हम V1, V2 फाइंड कर लें तो वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो V इक्विवेलेंट है वही V1 है वही V2 है। ठीक है, तो अगर हमें V इक्विवेलेंट पता है, जो कि हमें पता है यहाँ पे 12 वोल्ट हमें गिवन था VT या V इक्विवेलेंट, तो हमारे पास V1 ईजिली आ जाएगा। तो V1 = 12 वोल्ट, V2 = 12 वोल्ट। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि V इक्विवेलेंट = V1 = V2। ये आपके पैरेलल कम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमने उसको यूज़ करके V1 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली है, V2 की वैल्यू भी हमने डायरेक्ट फाइंड कर ली। उसके बाद हम अब Q की तरफ आ जाते हैं। तो हमने फार्मूला पढ़ा था Q = CV, इसके साथ अगर 1 1 1। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी, Q1 = C1 × V1। तो C1 की वैल्यू हमें गिवन है 6 माइक्रोफैरेड, तो 6 माइक्रोफैरेड × V1। ठीक है, तो V1 हमें गिवन है 12 वोल्ट, तो ये हो जाएगा Q1 = 48 माइक्रो और इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो 48 माइक्रो कूलम Q1 आ गया। इसी तरह Q2 फाइंड करेंगे तो वही फार्मूला, Q = CV, तो Q2 = C2 V2। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो Q2 हमारे पास हो जाएगा, C2 गिवन है 12 माइक्रो और V2 हमारे पास अगेन वही है 12 वोल्ट, जो V1 था वही V2 भी था, तो 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144
माइक्रो कूलम। ये Q2 आ गया। अगर हम टोटल चार्ज फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल चार्ज के लिए हो जाएगा Q1 प्लस Q2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो टोटल चार्ज है वो दोनों को सम करके आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम प्लस 144 माइक्रो कूलम, तो 192 माइक्रो कूलम हमारे पास टोटल चार्ज भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।